30 कॉन्फ्रेंसेज एक साल में। एक साल में। इन कॉन्फ्रेंसेज में होता क्या है और मतलब आपको एज अ बिजनेस आप इन कॉन्फ्रेंसेज में क्यों जाते हैं? सी हम लोग एक सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस कंपनी है। सो हम लोग के लिए इन कॉन्फ्रेंसेज में जाना इट्स नॉट ओनली कि हम लोग एक नए क्लाइंट्स को एक्वायर करते हैं, एक ब्रांडिंग करते हैं, बट ऑल्सो एक रिलायबिलिटी का फैक्टर होता है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग के साथ जो क्लाइंट्स एसोसिएटेड हैं आज के टाइम से अराउंड जब से हम लोगों ने कंपनी स्टार्ट करी 8 साल, तो बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स हैं जो 8 साल से हमें रेगुलरली ईयरली या मंथली पे कर रहे हैं। सो वैसे क्लाइंट से आपको मिलना होता है, फिर देन यू गेट टू नो कि मार्केट में और क्या क्या चीजें चल रही हैं। सो जस्ट टू अडेप्ट इन दैट एनवायरमेंट हम लोग इन सारी कॉन्फ्रेंस में जाते हैं। और ऑफ कोर्स एक आरओआई स्टैंड पॉइंट से ऑफ कोर्स एक न्यू रेवेन्यू, न्यू क्लाइंट्स, न्यू लीड्स हमें मिलती हैं। सो दैट फिर उसके बाद पूरा सेल्स टीम उनके पीछे फॉलो अप करता है एंड दे ऑनबोर्ड देम, और ये हमारे जैसे न्यू क्लाइंट्स का एक काफी अच्छा सोर्स ऑफ लीड जनरेशन होता है। अच्छा, और अगर हम बात करें कि इन अफिलिएट कॉन्फ्रेंसेज, बेसिकली दीज आर अफिलिएट कॉन्फ्रेंसेज, करेक्ट? और अगर मैं जैसे आप खुद बता रहे हो कि आपने इतनी सारी कॉन्फ्रेंसेज इस साल अटेंड करी, सो अल्टीमेट गोल ब्रांडिंग के साथ साथ रेवेन्यू जनरेशन होता है, पर और क्या आप लेते हो इन कॉन्फ्रेंसेज? सो और इनमें क्या रहता है कि जैसे जितने भी हम लोग कॉन्फ्रेंसेज में जाते हैं, सो नॉट ओनली अफिलिएट मार्केटिंग बट उसके अलावा भी लेट्स से ब्लॉकचेन में आज के टाइम पे क्या टेक्नोलॉजी चल रही है, फ्यूचर क्या रहेगा, उसके अराउंड हम लोग अफिलिएट मार्केटिंग को कैसे उस वर्टिकल में ट्वीक कर सकते हैं। सो वो एक लर्निंग होती है। देन मुझे याद है इस साल हमने एक वेब समिट करके कतर में इवेंट हुआ पहली बार। वेब समिट आज से पहले हमेशा पोर्टुगल लिस्बन में होता है। सो कतर में उन्होंने पहला इवेंट किया, और कतर एक ऐसा कंट्री है जो आज के टाइम पे काफी सारी अपॉर्चुनिटीज ला रहा है। फीफा वर्ल्ड कप वहां पे हुआ था, तो वो एक ऐसा एनवायरमेंट जहाँ पे न्यू टेक कंपनीज आ रही हैं। सो एक लर्निंग एस्पेक्ट से बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी होता है, और डिपेंडिंग ऑन कि कौन सी पार्ट ऑफ वर्ल्ड में वो कॉन्फ्रेंस हो रहा है और उस कॉन्फ्रेंस का क्या कोर पर्पस है, वो समझना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, ताकि आप उसी हिसाब से अपना एक आरओआई फोकस अप्रोच लेके आप नेक्स्ट ईयर उन्हीं सारे प्रोग्राम्स को और उन्हीं कॉन्फ्रेंस को आप फोकस करते हो।